नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम पर्यावरण के 50 प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जमीन के सबसे निकट वायुमंडलीय परत का क्या नाम है? तो ये क्षोभ मंडल है, ये वाला क्षोभ मंडल सही है। दूसरा है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन। अगला है, किस वायुमंडल परत में अधिकांश बादल होते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में होते हैं, डी वाला सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समुद्र तल से 100 किलोमीटर 62 मील यानी कि 3,30,000 फीट की ऊंचाई अंतरिक्ष की शुरुआत का प्रतीक है, जहां मानव यात्रियों को अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कार्बन रेखा कहते हैं। इसको कार्बन रेखा कहते हैं, कार्बन रेखा, बी ऑप्शन सही है। अगला है, मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मौसम विज्ञान कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल की प्राथमिक परत नहीं है? तो बहिर्मंडल जो सबसे अंतिम परत है वो प्राथमिक परत नहीं है। करेक्ट, 1 मिलीमीटर पारा दाब की एक मैनोमेट्रिक इकाई है, जिसे ठीक 133.32 पास्कल के रूप में परिभाषित किया गया। 1 मिलीमीटर पारे का प्रतीक क्या है? तो mmHg होता है, ये mmHg। उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए। अगला प्रश्न है, उस वायुमंडलीय परत का नाम बताइए जो पूरी तरह से बादल रहित और जलवाष्प से मुक्त है। ये तापमंडल है, तापमंडल। अगला है, ओजोन परत या ओजोन शील्ड पृथ्वी के वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है? ये समताप मंडल में है, समताप मंडल में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक वायुमंडल द्वारा परिभाषित समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दबाव क्या है? ये है हमारा 1,01,325, 1,01,325 पास्कल। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। अगला है, मृत जीवी क्या है? तो पिछली वीडियोज में भी हमने बताया, मृत जीवी वो होते हैं वे जीव जो मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, उनको मृत जीव कहते हैं। पर एथोलॉजिस्ट कौन है? एथोलॉजिस्ट वे वैज्ञानिक है जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, एथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। 14वां है, भू आकृतिक जानवर क्या है? तो भू आकृतिक जानवर वो होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, सी वाला। 15वां प्रश्न है, वृक्षवासी जानवर क्या है? तो वो पेड़ों पर रहने वाले जानवर। विकासवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? उभयचर उसे कहते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रहले, तो सैलामेंडर। अगला है, मनुष्यों के लिए सौर की तीव्रता का सुरक्षित स्तर क्या है? तो सी है 80 डेसिबल तक। अगला है, पृथ्वी के निकट और 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले वायु के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं। 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल है। प्लवक क्या है? तो पानी में रहने वाले बहुत छोटे जानवर और पौधे प्लवक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है, एबिसोपेल्जिक शब्द का क्या अर्थ है? तो एबिसोपेल्जिक अर्थ का है कि 4000 मीटर से अधिक पानी की गहराई पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? एबिसोपेल्जिक कहलाते हैं। जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो जैव प्रकाश कहते हैं। कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड, ये वाला सही है।
अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। सी ऑप्शन सही है। वायु वेग मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। सी वाला सही है। 27वां प्रश्न है, रेडियो सक्रियता मापने की इकाई क्या है? तो रेडियो सक्रियता मापने की इकाई जो है वो रांटजन है। बी ऑप्शन सही है। अगला है, 400 किलोमीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल। पांडा का मुख्य आहार क्या है? तो बी बांस। बी ऑप्शन सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्तप्राय जानवर नहीं है? तो लुप्तप्राय में मैंड वुल्फ नहीं है। अगला है, फाइंडिंग नीमो 2003 में बनी एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड कॉमेडी ड्रामा एडवेंचर फिल्म है जो मार्लिन नाम की एक मछली की कहानी है जो डोरी नाम की एक शाही नीली टंग के साथ अपने अपहरित बेटे नीमी को सिडनी हार्बर तक ढूंढती है। नीमो किस प्रकार प्रजाति की मछली है? तो ये है क्लाउन फिश है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी। अगला है, फिल्म हैप्पी फीट में अंटार्कटिका महाद्वीप में रहने वाले पेंगुइन की एक प्रजाति को दिखाया गया है। पेंगुइन की इस प्रजाति का क्या नाम है? तो पेंगुइन की इस प्रजाति का नाम है एम्परर पेंगुइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था अभी बीपीएससी में शायद। तो ये 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि उसे कहते हैं जिसमें नमी रहती है, उसको आर्द्रभूमि कहते हैं। पर एग्रोइस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? तो एग्रोइस्टोलॉजी घास का अध्ययन। डी ऑप्शन सही है। डी वाला। अगला है, एनिमोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है? एनिमोलॉजिस्ट हवा का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सी वाला। पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए? तो ये लोकटक झील है। लोकटक झील। ऑप्शन नंबर बी सही है। कहीं कहीं लोकटक दिया है, कहीं कहीं लोकटक देता है। क्या आप दुनिया के एकमात्र तैरते पार्क के बारे में जानते हैं जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है? तो ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है, संगाई भूरे सिंग वाले हिरण की एक स्थानिक दुर्लभ और लुप्तप्राय उपप्रजाति है। यह किस राज्य में पाया जाता है? तो मणिपुर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे आर्द्रभूमि कन्वेंशन के भी नाम से जाना जाता है। रामसर का क्या अर्थ है? तो रामसर एक शहर का नाम है, रामसर। बी ऑप्शन सही है। इनमें से किस क्षेत्र को पृथ्वी ग्रह पर समुद्री जैव विविधता की सबसे बड़ी सांद्रता वाले क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है? तो राजा एम्पेट, इंडोनेशिया। ए ऑप्शन सही है। 41वां प्रश्न, ये द्वीप अपनी विशाल संख्या में स्थानिक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हैं और चार्ल्स डार्विन ने बीगल की यात्रा के दौरान इसका अध्ययन किया था। कौन से ये द्वीप समूह? ये गैलापागोस द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 42वां प्रश्न है, द एनकांटाडास या एनचांटेड आइल्स अमेरिकी लेखक हरमन मेलविल का एक उपन्यास है जिसमें द्वीपों पर 10 दार्शनिक रेखाचित्र शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे एनचांटेड आइल्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा गैलापागोस द्वीप समूह। बी ऑप्शन सही है। और वे सूक्ष्मजीव जो कम तापमान पर सक्रिय होते हैं क्या कहलाते हैं? तो साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। साइक्रोफाइल्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS किस घटना का वर्णन करता है? तो इंडोर वायु प्रदूषण का वर्णन करता है।
SBS बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। कह रहा है किसी पिंड द्वारा दूसरों के सापेक्ष अपनी स्थिति के आधार पर धारण की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत या वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा है तो एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको, बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है कह रहा है सैफिर सिम्पसन सैफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल में तूफान के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कम से कम अधिकतम निरंतर हवाएं होनी चाहिए कितनी? 74 मील प्रति घंटा। 74 मील प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है सिंचाई प्रणाली में उर्वरकों, मृदा सुधारकों और अन्य जल में घुलनशील उत्पादों के इंजेक्शन को क्या कहा जाता है? तो फर्टिगेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला UNEP का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको नोट कर लीजिए। तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP का फुल फॉर्म है। अगला है अगला कह रहा है UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नैरोबी। अंतिम प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में उस अंतर सरकारी निकाय का नाम बताइए जिसने पूर्वी अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। तो उस संस्थान का नाम बताया, निकाय का नाम IPCC है। IPCC। ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरह से हमारे कम से कम बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 से 15 मिनट के अंदर हमारे 50 प्रश्न डिस्कस हो गए। आप इसको देखिएगा और बताइएगा, कुछ कमी रह गई हो तो, कोई क्वेरी है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको आप धीरे धीरे सुनते रहेंगे वीडियो को, तो आपको बहुत सारे प्रश्न इसमें एग्ज़ाम में आने के लिए मिलेंगे, जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।